नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक दिन पर बात करने वाले हैं, देवशयनी एकादशी। जी, इसे आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। हाँ, और हमारे पास देवशयनी एकादशी महत्व और उत्सव लेख से कुछ जानकारी है, तो कोशिश करेंगे कि इसके गहरे अर्थ को समझें, है ना? बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प पहलू तो यही है कि इसी दिन भगवान विष्णु ऐसा मानते हैं कि 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। हाँ, ये कल्पना ही अपने आप में कितनी गहरी है। चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये देवशयनी एकादशी होती कब है और मतलब क्या है ये? देखिए, ये हिंदू पंचांग के हिसाब से आषाढ़ महीने में आती है, शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को। अच्छा। हाँ, जो अंग्रेजी कैलेंडर में देखें तो जून जुलाई के आसपास पड़ती है। और शयनी का मतलब ही है सोना या शयन करना, तो नाम में इसका सार छुपा है। भगवान विष्णु का शयन। लेकिन ये सिर्फ सोना तो नहीं है जैसा हम सोते हैं। इसे योग निद्रा क्यों कहते हैं? इसमें क्या खास बात है? सही पकड़ा आपने। ये वो हमारी वाली नींद नहीं है। मान्यता ये है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाते हैं। क्षीर सागर में? हाँ। और वहां शेषनाग की शैया पर लेटकर 4 महीने के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। अब योग निद्रा वो एक तरह की दिव्य और सचेत नींद है। सचेत नींद मतलब? हाँ, मतलब वो सो भी रहे हैं और एक तरह से जागृत भी हैं, ब्रह्मांडीय चेतना की अवस्था में। सृष्टि के संतुलन के लिए ध्यान कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ विष्णु जी नहीं मानते हैं कि इस दौरान बाकी देवता भी एक तरह से विश्राम में चले जाते हैं। ओह, तो ये एक तरह का सामूहिक दिव्य विश्राम काल है। और ये 4 महीने की अवधि, इसी से चतुर्मास शुरू होता है ना? एकदम सही। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास यानी वो 4 पवित्र महीने शुरू होते हैं। और ये कब तक चलते हैं? ये चलते हैं कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी तक, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। उस दिन मानते हैं कि भगवान विष्णु और देवता अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तो ये जो 4 महीने हैं चतुर्मास, इनका क्या महत्व है? मतलब देवताओं के आराम के अलावा भक्तों के लिए क्या? भक्तों के लिए ये समय आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत सघन? सघन? कैसे? मतलब ये समय भक्ति के लिए, आत्मसंयम के लिए, तपस्या और स्वाध्याय यानी खुद को जानने समझने के लिए समर्पित होता है। बहुत से लोग खास व्रत रखते हैं, नियम पालते हैं, अनुष्ठान करते हैं। अच्छा। और क्योंकि देवता एक तरह से विश्राम में है, तो मानते हैं कि उनका जो सक्रिय आशीर्वाद है वो मांगलिक कामों के लिए, जैसे शादी, गृह प्रवेश, नया काम शुरू करना, हाँ। इन सब सांसारिक कामों के लिए उतना सुलभ नहीं होता। इसीलिए ये सब काम चतुर्मास में टाले जाते हैं अक्सर। अच्छा, तो ये लॉजिक है इसके पीछे, मतलब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ने का समय है ये। हाँ,